हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज़रूरी बातें @खबरें में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्हें पूरी दुनिया सुपरस्टार के नाम से जानती है, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उनके सुपरस्टार बनने की कहानी के पीछे का दर्द जाना होगा, स्ट्रगल जाना होगा, उनके संघर्ष को जाना होगा। तो आज इस वीडियो का मकसद यही है, हमारी युवाओं के लिए स्पेशली, कि एक सुपरस्टार बनने के लिए आपको कितना अपने लाइफ का एक पार्ट ख़त्म कर देना पड़ता है। तो आइए चलिए बात करते हैं अमिताभ बच्चन के बारे में। दोस्तों, आज पूरी दुनिया अमिताभ बच्चन को की आवाज़ को ही उनका अस्तित्व मानती है, उनकी पहचान मानती है। लेकिन फिल्मों में आने से पहले ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ने उन्हें उनकी आवाज़ को लेकर ही उन्हें रिजेक्ट कर दिया था जब वे जॉकी बनना चाहते थे। तो उनकी लंबाई कद काठी का कौन फ़ैन नहीं होगा, कोई भी जनरेशन हो, चाहे अभी का हो चाहे पहले का हो। लेकिन दोस्तों, पता है, हाइट की वजह से ही उन्हें फिल्म में ऑडिशन के दौरान मना कर दिया गया था। ये तो सबको पता है कि उनकी पहली हिट फिल्म जंजीर थी, लेकिन ये आपको नहीं पता होगा कि जंजीर से पहले उन्होंने 12 फ्लॉप फिल्में की थी। जंजीर जब हिट हुई तो अमिताभ बच्चन दुनिया के सामने एंग्री यंग मैन के रूप में उभर कर आए। ये फिल्म हिट होना उस समय के पॉलिटिक्स को दर्शाता है। दरअसल जनता का सरकार के में पनप रहे भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश, सिस्टम के प्रति जो आक्रोश था, उन्होंने कहीं ना कहीं इस मूवी में अमिताभ बच्चन को अपने से रिलेट किया। अमिताभ बच्चन ने बहुत ही बखूबी से एक आक्रोश यंग मैन के रूप में इस चीज़ों को उतारा और वे लोगों के रोल मॉडल बन गए। 80s का दौर कुछ ऐसा दौर था जहाँ हीरो को जितने भी स्टंट होते थे वो बहुत हद तक खुद ही करने पड़ते थे। ऐसे ही कुछ हुआ था अमिताभ बच्चन के साथ जब उन्होंने फिल्म कुली किया था। सेट पर उनके साथ ऐसी दुर्घटना हुई कि डॉक्टर्स और उनके परिवार ने उम्मीद खो दी थी। ये उनके फैंस के प्रेयर का ही नतीजा था, जो कि मंदिर और मस्जिद में भीड़ लगाए हुए थे कि अमिताभ बच्चन वापस सही सलामत हॉस्पिटल से बाहर निकल आए, जबकि डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर दिया था। इसीलिए हर साल वो अपना साल में 2 बार बर्थडे मनाते हैं। एक उनके फैंस के लिए, जो कि कुली के दौरान जो दुर्घटना हुई थी उसके कारण, और दूसरा जो उनका ओरिजिनल बर्थडे है। दोस्तों, फिल्म मोहब्बतें जब आपने देखी होंगी तो आपको ये आइडिया कभी भी नहीं होगा कि उन्होंने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है उन दिनों। जी हाँ दोस्तों, 90s में अमिताभ बच्चन ने खुद को लगभग दिवालिया पाया था जब यश चोपड़ा ने उनकी मदद की थी उन्हें मोहब्बतें मूवी ऑफर करके। दोस्तों, अमिताभ बच्चन का रियल सरनेम श्रीवास्तव था, लेकिन वो यूज़ करते थे बच्चन। इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है कि उनके जो पिता थे हरिवंश राय बच्चन, वे एक बहुत ही राष्ट्रवादी कवि थे। वे जाति व्यवस्था का विरोध करते थे क्योंकि जाति को लेकर उन दिनों बहुत सारे भेदभाव किए जाते थे। तो उन्होंने अपने सरनेम को श्रीवास्तव हटा के बच्चन रख दिया, और अमिताभ बच्चन के स्कूल के एडमिशन के टाइम भी उन्होंने सरनेम हटा के अमिताभ बच्चन का बच्चन ही लिखवाया था, और तब से अमिताभ श्रीवास्तव हमेशा के लिए अमिताभ बच्चन बन गए। स्क्रीन में तो हम उनकी टैलेंट को देखते ही हैं, लेकिन रियल लाइफ में भी वे दोनों हाथों से लिख सकते हैं। दोस्तों, वे गायक तो नहीं है, लेकिन उन्होंने 20 से अधिक फिल्मों में अपनी आवाज़ें दी हैं। BBC न्यूज़ द्वारा कराए गए एक पोल में अमिताभ बच्चन ने चार्ली चैपलिन, मार्लन ब्रैंडो जैसे सितारों को पछाड़ दिया और उन्हें एक्टर ऑफ द मिलेनियम का खिताब जीता। दोस्तों, जब कोई आउटसाइडर मुंबई जाता है तो उसकी इच्छा होती है कि वह जलसा बंगला को ज़रूर देखे, जो कि अमिताभ बच्चन का घर है। लेकिन क्या आपको पता है कि जलसा अमिताभ बच्चन ने कभी ख़रीदा ही नहीं था। एक्चुअली उन्हें ये NCCP, जो कि एक प्रोड्यूसर थे, उन्होंने इसे उपहार में दिया था अमिताभ बच्चन को, जो कि शुरुआत में इस घर के मालिक थे। उनकी 1982 की फिल्म सत्ते पे सत्ता की शानदार सफलता हुई थी। इससे खुश होकर उन्होंने ये घर अमिताभ बच्चन को गिफ्ट में दिया था। इस घर में चुपके चुपके, आनंद, नमक हराम जैसी कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी थी। जब वे एक्टर्स नहीं हुआ करते थे, तब जब नौकरी की तलाश में वो एक बार कलकत्ता भी आए थे। उनकी पहली तनख्वाह थी वो 500 रुपये थी। एक्चुअली वो एक शिपिंग फर्म में यहाँ काम करते थे कलकत्ते में, एक दलाल के रूप में। 500 रुपये से शुरुआत करने के बाद कई खरबों के मालिक अमिताभ बच्चन की लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
वे अपने काम के प्रति ही खाली, अपने प्रोफेशन के लिए ही खाली ईमानदार नहीं थे, उन्होंने पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा लॉयल्टी दिखाई है जया बच्चन को। जहाँ उनके साथ काम कर रहे और सुपरस्टार्स, जब जब उन्होंने अचीवमेंट हासिल किया, तब उन्होंने अपनी वाइफ को साइड कर दिया और नए रिश्ते बना डाले। लेकिन वहीं अमिताभ बच्चन ने जया भादुरी के साथ जिस तरीके से अपने रिलेशन को आगे बढ़ाया और मजबूती के साथ और बच्चों के साथ, ये सच में तारीफ़ लायक है। ज़रूरी बातें @खबरें चैनल की तरफ से आपको शत शत नमन अमिताभ जी। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।